आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने काम को पूरी ईमानदारी लगन के साथ में करते रहें। जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है, आप सबकी डिमांड भी आ रही थी कि भाई लास्ट टाइम में एक ऐसी वीडियो लेकर के आइए जिसमें भरपूर मात्रा में मोटिवेशन हो और एक कॉन्फिडेंस आ सके। तो आज हमने टॉपिक लिया है RWA पर जो वीकली टेस्ट होता है। आप सबको मालूम होगा हर संडे को सुबह 6 बजे खुल जाता है। उसके बाद हम भी लगा लेते हैं टेस्ट, आप भी लगाते होंगे और एनालिसिस भी अपने वीडियो अपने चैनल पे आती है, तो आप सब देखते होंगे अच्छे से। और उसके बाद में फिर अगला संडे आते आते काफ़ी ज़्यादा अटेम्प्ट हो जाता है, लगभग आप कह लीजिए 2 लाख प्लस अटेम्प्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या कंपटीशन है, क्योंकि आपको भी मालूम होगा जिस दिन टेस्ट खुलता है उस दिन तकरीबन 20-22-25 हज़ार या मैक्सिमम 1 लाख तक जाते हैं। फिर अगला संडे आते आते समथिंग 2.5 लाख के आसपास अटेम्प्ट हो जाता है। तो यहाँ पर कंपटीशन क्या सच्चाई है, इसके बारे में बात करेंगे। और आप सबकी डिमांड भी आ रही थी कि भाई आप एक ऐसी वीडियो लेकर के आइए जो RWA पर टेस्ट होता है और जब लगभग 2.5 लाख के आसपास में बच्चे पहुँच जाते हैं तो वो कैसे बच्चे हैं, क्या सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एवरेज पे हैं या कुछ बच्चे उनमें से ऐसे हैं जिनकी तैयारी बिल्कुल कमज़ोर है या सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं। तो आज के वीडियो में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें देखेंगे और प्रूफ के साथ में आपको चीज़ें दिखाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, हमारी मेहनत आपको अच्छी लगे और ये टाइम आपको पता होगा बहुत कीमती टाइम हम लोगों के लिए चल रहा है, इस टाइम में फिर भी हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं ये सारी चीज़ें सोच करके। अगर आपको हमारी मेहनत दिखे तो वीडियो को लाइक एक ज़रूर करना, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो बहुत कम आपको यूट्यूब पे मिलेंगी, और वो भी लास्ट टाइम में जब एग्ज़ाम मतलब सर पे हो। आपको मालूम होगा फरवरी में जब एग्ज़ाम था तब भी मैंने 4-5 दिन पहले वीडियो बनाई थी ऐसी, और फिर मैं बना रहा हूँ। इससे आपको एक मोटिवेशन मिल सके और भरपूर मात्रा में कॉन्फिडेंस आ सके। ओके दोस्तों, तो आपसे ऐसी उम्मीद करेंगे कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और भर भर के कमेंट करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। ये आपका बस 2 या 3 मिनट का काम रहता है, लेकिन आप ये सोचो सामने वाला कितनी मेहनत करके आ रहा है तो उसका कितना समय गया होगा इस वीडियो के पीछे। ओके दोस्तों, तो कंपटीशन की हकीकत आपको खुद दिखाएंगे आंखों से कि देखिए भाई क्या कंपटीशन की हकीकत है। जो हवाई या मतलब बातें चल रही हैं 240 250 पे कट ऑफ लगेगी, 260 पे लगेगी। हालांकि वो भी कहना ठीक है, क्योंकि अभी रेडियो ऑपरेटर की कट ऑफ आई है तो उसको देख करके सब कह रहे हैं। देखो वहाँ पे अलग फैक्टर है, वहाँ पे कम वैकेंसी है, आपको मालूम होगा, ठीक है। और कम वैकेंसी के बावजूद नेगेटिव मार्किंग नहीं है और पेपर भी इतना मतलब हार्ड नहीं था, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है और पेपर भी ऐसा नहीं है कि मतलब, और वो ऑनलाइन पेपर था। तो वो सारे फैक्टर काम करते हैं। तो एक वैकेंसी को देख करके आप ये नहीं कह सकते दूसरी वाली वैकेंसी में भी यही कट ऑफ जाएगी। अब दिल्ली पुलिस का आपको बता दें, दिल्ली पुलिस में पहले कट ऑफ गई थी वो काफ़ी अच्छी खासी गई थी, इस बार गई है एवरेज पे ही गई है। जितनी फिजिकल की लगी थी पॉइंटों में बढ़ी। तो ये नहीं कह सकते जितनी कट ऑफ मतलब उसकी गई है उस पेपर की तो अगले वाले उस पेपर की भी इतनी कट ऑफ जाएगी। तो उन सब बातों से दूर रहिए। आज आपको दिखाते हैं कि कंपटीशन हकीकत में कितना है। और आपको ये भी बता दें कि RWA पर जो टेस्ट होता है अमूमन बच्चे देते हैं यूपी के हों चाहे यूपी के बाहर के हों। जो यूपी पुलिस का पेपर देने वाले हैं अमूमन ये कह लीजिए 80 से 85% या 90% तक बच्चा अटेम्प्ट करता है RWA का। भले उसने एक टेस्ट दिया हो या 2 दिए हों या रेगुलर दे रहा है, मोस्टली लड़के देते हैं जितने एक्टिव हैं, जितने सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि मेरे जितने जानने में हैं, जितने भी हैं 15-20-50 दोस्त जितने भी, वो सारे RWA पर देते हैं। और आप खुद एक बार नज़र घुमाना कि आपके दोस्त जो जानने वाले हैं, जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जैसे भी हों, चाहे एवरेज तैयारी हो उनकी, चाहे बढ़िया तैयारी हो, चाहे बहुत बढ़िया तैयारी हो, वो सारे कहीं ना कहीं RWA पर टेस्ट दे रहे होंगे। तो इसीलिए मैंने जो टॉपिक लिया है वो RWA का ही लिया है। ओके दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखते रहना, सारी चीज़ें इसमें A to Z हम बताएंगे अच्छे से, क्योंकि मैं भी उसी पावदान पे खड़ा हूँ जहाँ आप खड़े हैं। आप भी पेपर देंगे, मैं भी अच्छे से पेपर दे रहा हूँ, कदम से कदम मिला के Day 1 से तैयारी कर रहे हैं। आपको मालूम होगा 2022 से हम लोग लगे पड़े हैं। एनालिसिस हो, चाहे मोटिवेशन वीडियो हो, चाहे स्ट्रेटजी वीडियो हो, चाहे पढ़ाने वाली कोई चीज़ वीडियो हो, वो सारी हम लोगों ने कदम कदम मिला के चले हैं साथ में। अब यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं जब अपना एग्ज़ाम सर पे है। ओके, तो ये वीडियो वाकई में बिल्कुल अच्छी रहेगी। देखो बड़ाई अपने मुंह नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब आप वीडियो को देख लेंगे तो कहीं ना कहीं आपका दिल खुद कहेगा कि हाँ भाई यूट्यूब पे पहली बार ऐसी वीडियो आई है जैसी हम चाह रहे थे लास्ट टाइम में। ओके, चलिए क्रम बाय क्रम शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि जो टेक्स्ट बुक पे भारी ऑफ़र चल रहा था, अच्छा खासा ऑफ़र चल रहा था, उसका आज अंतिम दिन है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है 1 ईयर का तो ले लीजिए। काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो है डिस्काउंट मिल रहा है, आप सबको मालूम होगा, कल भी हमने वीडियो बना के बताया था।
तो अभी जो ऑफ़र है, आज ऑफ़र का लास्ट दिन है, ये बात याद रखना। आज रात से शायद ये 600 का हो जाएगा। फिर अगर अपना भी कूपन कोड लगाएंगे तब भी आपको 600 से कुछ डिस्काउंट मिला करेगा। लेकिन अभी आपको जो है ये 307 में मिल रहा है 1 ईयर का, जिसमें आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी की हो, रेलवे की हो, किसी भी स्टेट की हो, आप मॉक टेस्ट भर भर के लगा सकते हैं। तो ये अंतिम दिन है, जो काफ़ी ज़्यादा छूट चल रही थी, आपको पता होगा कल परसों से चल रही 2-3 दिन से। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो अपना कोड यूज कर लेना, ये वाला। और ये आज लास्ट है इसकी डेट, ठीक है। PPP 12 आप यूज करेंगे तो आपको 307 रुपये में मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं जिसके पास नहीं होगा वो ले लेना, क्योंकि टेस्ट बुक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है मॉक टेस्ट के लिए, आप सब ये चीज़ जानते होंगे। ओके दोस्तों, हम लोगों ने वो टेस्ट उठाए हैं जो एग्ज़ाम डेट आने के बाद में शुरू हुए हैं। जैसे हम आपको बता दें कि 24 या 25 तारीख को अपनी ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट आई थी, जिसमें बताया गया था कि 23 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख, 30 तारीख, 31 अगस्त को अपना एग्ज़ाम होगा यूपी पुलिस का। उसके बाद से जो RWA पर टेस्ट आए हैं, जैसे 28 जुलाई को, फिर 4 अगस्त को, फिर 11 अगस्त को, अभी एक और लास्ट मॉक टेस्ट आएगा। ओके, उसके बाद में सीधा अपना पेपर। तो हमने ये टेस्ट लिया है 28 जुलाई वाला। ओके, कौन सा? 28 जुलाई वाला। तो इसमें कितने अटेम्प्ट हैं आपको दिख रहा होगा, इसमें 2 लाख प्लस, मतलब 2,39,365, मतलब इतने बच्चे अटेम्प्ट कर चुके हैं अभी तक। अभी ये मैंने जस्ट जैसे वीडियो बनाने से पहले स्क्रीनशॉट ली थी, और इसमें आपको रैंक हमारी दिख रही होगी, वो ये मेरे स्कोर कार्ड है। अगर आप एनालिसिस वाली वीडियो देखते हैं तो आपको पता लग गया होगा, ठीक है। और देखो एक चीज़ और बताएंगे अभी आपको, बिल्कुल तसल्ली रखो और वीडियो को पूरा देखते रहो। ये तो ट्रेलर है, अभी वीडियो में आगे बहुत कुछ दिखाने वाले हैं आपको। ओके, आपको वाकई में मोटिवेशन मिलेगा इस वीडियो से। ये मेरा दिल जानता है और मैं बिल्कुल ईमानदारी से और दिल से वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि मैं कोई वीडियो हो वो दिल से ही बनाता हूँ, ठीक है। लेकिन कुछ वीडियो ऐसी होती है वो स्पेशल होती हैं। तो आज स्पेशल दिन था तो सोचा आज आपको स्पेशल कुछ दिया जाए। और मैंने इस वीडियो को काफ़ी दिन से रोक रखा था, शायद 10 या 5 दिन से रोक रखा था। आप सब ये चीज़ जानते भी होंगे। ओके, तो ये मेरा स्कोर था, मैंने आपको दिखाया था 28 जुलाई वाला, और ये रैंक रही थी। तो परसेंटाइल देख सकते हैं आप, बहुत मतलब ठीक ठाक है, मान के चलिए। अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे टेस्ट देते हैं और फिर उसके बाद में जब पेपर में देंगे क्या डिफरेंस रहेगा। ये मैं खुद का व्यक्तिगत रूप से अनुमान लगा के बताता हूँ, और जो हमारी फ्रेंड सर्किल है, चाहे वो अच्छा पढ़ने वाले हों, चाहे एवरेज हों, चाहे थोड़ा सा और एवरेज से नीचे, क्योंकि हर प्रकार के हर किसी के दोस्त होते हैं। आप सबके भी होंगे, हमारे भी हैं। तो जब आप देखेंगे तो यहाँ जो स्कोर आया है, अब यही स्कोर हमको OMR दिया जाता, और फिर एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर, और फिर आगे दीवार पे घड़ी लगी, और फिर मतलब घंटी बज रही हर घंटे बाद, हर 30 मिनट बाद, तो कहीं ना कहीं ये स्कोर नीचे जाता। और फिर OMR भरने में इधर पेज पलटो उधर पेज पलटो। अब यहाँ क्या होता है, ऑनलाइन हम लोग सन 1970 से ऑनलाइन लगा रहे हैं। ये तो देखो टैगलाइन है 1970 वाली, ठीक है। बाकी 2022 से हम लोग जब ऑनलाइन टेस्ट लगा रहे हैं, 21 में हालांकि UPSI वाला वो तो अलग टॉपिक है। जब से हम लोग ऑनलाइन लगा रहे हैं यूपी पुलिस का, तब से ऑनलाइन की ही आदत पड़ी है। जैसे अभी हम आपको एक एग्जांपल देते हैं बहुत छोटा सा, ठीक है, ध्यान से सुनना। जैसे आप ग्राउंड पे जाना दौड़ने के लिए, तो जो अग्निवीर वाले, आर्मी वाले लड़के होंगे, उनके आप आगे टिक नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो लड़के काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर चुके हैं ग्राउंड पे, काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुके हैं। अब ऐसे ही हम लोग हैं। तो हम लोगों ने क्या किया है, जब से तैयारी के क्षेत्र में आए, ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट, दे ऑनलाइन टेस्ट, दे ऑनलाइन टेस्ट, तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन की प्रैक्टिस पड़ गई है। अब जैसे एकदम से ऑफलाइन टेस्ट मिलेगा तो वो स्कोर गड़बड़ाएगा, चाहे इजी हो चाहे हार्ड हो। अब यही पेपर अगर ऑफलाइन दिया जाता तो मेरा खुद, मैं आपको बता रहा हूँ कि 220 के आसपास अटक जाता। क्यों? क्योंकि 20-25 मिनट गोला भरने में लगते। अब गोला जब हम लोग वहाँ भरते हैं तो ध्यान से भरते हैं कि ऐसा ना हो कि गलत हो जाए, कहीं गोला ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। 50 तरह की बातें दिमाग में चलती हैं भाई। अगर आपने पिछला एग्ज़ाम दिया होगा तो जानते होंगे कि हाँ भाई ये गोला ना गलत हो जाए, 2.5 नंबर चले जाएंगे। और सवाल सॉल्व कर रहे हो और दिमाग में आ रहा है कि इसको सही भरा है, और सॉल्व कर रहे हो मैथ का सवाल, लेकिन रीजनिंग का सवाल आपके दिमाग में आ रहा है कि यार उसका यार ये हो सकता है, और सॉल्व कर रहे हो मैथ का सवाल। तो ये भी चीज़ें फैक्टर काम करती हैं। अब ऑनलाइन का क्या सिस्टम है, घर में बैठे हैं, लैपटॉप सामने खुला या फ़ोन खुला है, खिट खिट लगाते जा रहे हैं, कोई प्रेशर नहीं है 1% भी, ठीक है। मन करा अगर किसी का फ़ोन आ गया, किसी की कॉल आ गई, रोक दिया, आराम से गए, चाय पानी पी के टहल के घूम के आए, फिर सबमिट किया। तो इससे आपका स्कोर ज़्यादा जाएगा, चाहे हम ही क्यों ना हो, इससे आपका ज़्यादा जाएगा। तो यही स्कोर अगर हमको ऑफलाइन दिया जाता तो कहाँ पे स्कोर जाता, ये हमने आपको बता दिया। ओके, एग्जाम्पल लेके भी बता दिया कि आप देखो, हमने रनिंग का एग्जाम्पल बताया। किसी भी चीज़ में हो, अगर आप रेगुलर टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, तो आपकी तैयारी अच्छी होगी।
आप टेस्ट देने में टाइम मैनेजमेंट वगैरह सारी चीज़ें कर लेंगे। और एक वो लड़का लेके आ जाओ जिसने कभी ऑनलाइन टेस्ट दिया ना हो, वो ऑफलाइन ही देता हो, तो वो ऑनलाइन में गड़बड़ाएगा। और अगर ऑनलाइन जो दे रहा है उसको ऑफलाइन दे दिया जाए तो वो ऑफलाइन में गड़बड़ाएगा, अगर उसने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की। बात समझ गए होंगे जो हम समझाना चाह रहे हैं। तो ये 28 तारीख का था, यानी कि ये पेपर कैसा था, थोड़ा मॉडरेट था, ना हार्ड था ना ईजी था, तो मॉडरेट था। और मेरे 235 नंबर थे। अब जब 235 नंबर थे तब परसेंटाइल आपको दिख रहा होगा, ठीक है, रैंक आपको दिख रही होगी। अब इसके अगला पेपर हुआ, उसमें भी मेरे इतने नंबर थे, लेकिन वो पेपर नॉर्मल आ गया था। अब हार्ड में पेपर में आपको रैंक वगैरह सारी चीज़ें दिख रही होंगी जो मॉडरेट था। अब आपको ईजी पेपर का दिखाते हैं। ये टेस्ट उसके अगले संडे का यानी कि 4 अगस्त का है, आपको दिख रहा होगा। उसमें भी मेरे उतने नंबर लगभग थे, 0.5 का अंतर था, तो 235.5 थे, लगभग सेम नंबर थे मेरे, ठीक है। और अमूमन आपने देखा होगा 235 से लगा करके 250 के बीच में इतना ही मेरा ऑनलाइन में रहता है। और ऑफलाइन में थोड़ा मतलब डाउन हो जाता है, वो गोले भरने की वजह से, या 2-4 मतलब ऑफलाइन देने की इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है उसकी वजह से। और आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा, अगर आप घटना चक्र वगैरह का या किसी भी टेस्ट का लगा रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा कि ऑफलाइन में थोड़ा कम स्कोर जा रहा होगा, ठीक है। अब मैंने जब 4 तारीख वाला टेस्ट लगाया तो ये नॉर्मल था, बिल्कुल पेपर बिल्कुल नॉर्मल था। इसमें बच्चे के नंबर अच्छे आ रहे थे, जो 180 पे थे वो भी 220 पे जा रहे थे, 230 पे जा रहे थे। जो जिनके 230 आ रहे थे वो 260 क्रॉस कर गए, अगर उन्होंने अच्छे से अटेम्प्ट किया। मेरा वहीं पे अटक गया था, थोड़ा 2-4 क्वेश्चन की सिली मिस्टेक कह लीजिए, या जल्दी में लगाया उसकी कह लीजिए, इस वजह से मेरा वहीं पे अटका रहा अगला टेस्ट भी। और इसमें आपको परसेंटाइल दिख रहा होगा, यानी कि ईजी टेस्ट आया उसमें आपको परसेंटाइल दिख रहा होगा। और फिर रैंक देख लीजिए, यानी कि वही टेस्ट है। और ये इजी था तो इसको अटेम्प्ट भी देखो कितने लोगों ने किया, यानी कि उसके अगले संडे का है। और इसको अटेम्प्ट 2,51,000 के आसपास बच्चों ने किया, वो 2,39,000 के आसपास लोगों ने किया था। वो हमने दिखाया आपको 28 तारीख का था। और ये इजी वाला 4 तारीख का था, 4 अगस्त का। और जिसमें आपको मेरी रैंक दिख रही होगी कि मतलब 12,000 के आसपास बच्चे ऐसे थे 2,51,000 में जो 235 से ऊपर हैं, 235 से ऊपर हैं। अब 12,000 रैंक है मेरी यहाँ पे, समझ लो। अब यहीं अगर ऐसा पेपर आता, हाँ अभी मैं पिछले वाला टेस्ट अभी मैं दिखाऊंगा, उसमें एक चीज़ बताने को भूल गया हूँ, अब इसमें मैं दिखाता हूँ। अगर इस टाइप का पेपर आता, बिल्कुल नॉर्मल टाइप का ऑफलाइन, तो आप मान के चलिए इसकी कट ऑफ जो लगती वो 220 के आसपास लगती। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अब ये मत जाना अपने नंबर देख के बोल रहे हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। इसमें जो ईजी पेपर आता है उसमें हर कोई अच्छा कर ले जाता है। आपको दिख रहा होगा 2,51,000 में जब 12,000 के आसपास में रैंक मेरी चल रही है, मतलब टेस्ट जो दिया था उसकी रैंक चल रही है, उसके बावजूद मतलब जब यहाँ पे आप रियल एग्ज़ाम में ले जाएंगे इसको और वही 40, 42, 45 लाख बच्चे बैठेंगे, तो कहीं ना कहीं फिर ये रैंक और गड़बड़ाएगी। तो करीब ये कह लीजिए 1 लाख के आसपास भी खिसक सकती है 235, 240 वाले की, ठीक है। वो रेस के बाद में हालांकि वो फिर मतलब वो जो दूसरी कट ऑफ लगती है, तो वो रेस में जो बच्चे छटते हैं, हाइट में छटते हैं, वो सब उनका फिर अलग से फिर मतलब रैंक नीचे आ जाती है, ओके। तो आप समझ रहे होंगे हम जो कहने चाह रहे हैं कि मतलब इजी टेस्ट आया उसमें रैंक कितनी भग रही है ऊपर, और उसकी कट ऑफ भी ऊपर जाती हुई नजर आ रही है। तो 220, 225 के आसपास में सेफ स्कोर था, बिल्कुल मतलब ये है कि फाइनल सिलेक्शन लेने वाला था इस पेपर में, ओके। और उसको काफ़ी ज़्यादा अटेम्प्ट भी किया काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने, ओके। अब ये पिछला वाला फिर हमने खोल लिया एक सेकंड के लिए, क्योंकि एक चीज़ हम बताने के लिए हम भूल गए थे। तो 235 था उसमें। अब जैसे इस पेपर की अगर कट ऑफ लगती या ऐसा ही पेपर रियल एग्ज़ाम में आता, तो भाई इसकी कट ऑफ मेरे अनुमान से जो फिजिकल की लगती वो 195 के आसपास में लगती, इस पेपर की कट ऑफ। क्यों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको भी मालूम होगा जब मॉडरेट पेपर थोड़ा सा आता है तो कहीं ना कहीं स्कोर गड़बड़ आता है। और फिर ये ऑनलाइन की स्थिति थी, और जब ऑफलाइन में मिलता तो जाहिर बात है मेरे 235 नंबर थे, यहाँ पे 220 पे या ना कहो 210 पे भी अटक सकता था। फिर ये सबके साथ में ऐसी स्थिति होती, और जब सबके साथ में स्थिति होती तब कट ऑफ कहाँ जाती है आप अनुमान लगा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें 195, 190 के आसपास में या 200 के करीब में जितने भी बच्चे थे वो बिल्कुल सेफ थे इस पेपर में। समझ गए आप कुल मिला के बात। अब लास्ट मॉक रह गया है, आपको मालूम होगा जो 11 अगस्त को खुला था, ये लास्ट बात इसके बारे में करते हैं। आपको मालूम होगा उसमें मेरे 248 मार्क्स थे, 48 के करीब, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन रीजनिंग में उन्होंने मतलब वो किया, तो मैंने उसको अटेम्प्ट कर रखा था, वो मेरा गलत हो गया, फिर मेरे नंबर नीचे आ गए, 246 हो गए, ओके। ये चीज़ समझ गए आप, अभी कन्फ्यूज हो जाओ कि भाई आपके तो इतने थे, ये किसकी स्क्रीनशॉट दिखा दी, ठीक है। इसमें आप जब देखेंगे 2,11,000 के आसपास अटेम्प्ट हुआ है, और मेरी रैंक 1,000 के अंदर है इसमें, मतलब यहाँ पे ऑनलाइन है और ऑनलाइन टेस्ट दिया। अब अमूमन क्या होता है कि यहाँ पे लोग क्या करते हैं, मैं भी करता हूँ ऐसे ही, कि 2 घंटे करीब ले जाते हैं टाइमिंग को,
मतलब सॉल्व करते रहेंगे। हम भी ऐसे करते हैं, चाहे सवाल नहीं आ रहा तो सॉल्व करते रहेंगे क्योंकि टाइम चल रहा ना, पूरा टाइम अपने पास है ऑनलाइन वाला, और गोले वोले भरने नहीं होते। और वहाँ पर 25 मिनट हटा दो गोले का, भाई 20 से 22 मिनट तो हटा ही दो गोले का, तो ऑटोमेटिक यहाँ से 20-22 नंबर कम कर लो। समझ गए आप बात को? तो जब 20-22 नंबर यहाँ से कम करेंगे तो जाहिर बात है कि 225 के आसपास आ जाएगा स्कोर। अब ये हमारे साथ ही नहीं, जब 225 के आसपास आ जाएगा तो सबके साथ ऐसा होगा। भाई सबको भी गोला भरने होंगे ना, अकेले हमको थोड़ी ना या आपको थोड़ी ना भरना होगा, तो गोला भरने का टाइम भी होगा। फिर वहाँ पर भी अच्छे से भरने होते हैं, हाँ भाई कोई गोला गलत ना हो जाए। और अमूमन आपने देखा होगा 1-2 गोले ज़रूर गलत हो जाते हैं, चाहे जितनी मतलब अच्छे तरीके से भरें फिर भी गलत हो जाते हैं। तो जब ये टाइमिंग पूरा हम लोग लेते हैं 2 घंटे वाला, जब इसको करेंगे हम लोग तो 225 के आसपास आ जाता है। और फिर आपको दिख रहा होगा कि रैंक भी कितनी है। मतलब इस टेस्ट में हम आपको एक चीज़ और दिखाएंगे कि 230 पे कितने बच्चे लाई कर रहे हैं 2.5 लाख में, और 210 नंबर के आसपास में कितने लाई कर रहे हैं, और वही 180 के नंबर के आसपास में कितने बच्चे लाई कर रहे हैं। इस टेस्ट में जो 11 तारीख का खुला है उसमें बताएंगे। और एक बात बताएं, ये 11 तारीख को जिन्होंने टेस्ट दिया ना, ये बिल्कुल अच्छे वाले बच्चे हैं, ये मान लीजिए। क्योंकि जो इस समय टेस्ट दे रहा ना, अब पेपर सर पे हो फिर टेस्ट देना, और फिर उसमें भी रीजनिंग घुमा दे। इस टेस्ट में रीजनिंग ने घुमाया था 11 तारीख वाली में, हमें भी मतलब थोड़ा सा दिक्कत हुई थी रीजनिंग करने में, आपको भी कहीं ना कहीं हुई होगी। और टाइम मैनेजमेंट का तो अलग सिस्टम है, टाइम मैनेजमेंट ऑनलाइन में अलग सिस्टम रहता है और ऑफलाइन में अलग फैक्टर रहता है। ठीक है, ये सब आप जानते होंगे अगर आपने पेपर ऑफलाइन 1-2 भी दिए होंगे तो चलिए बात कर लेते हैं। 246 के ऊपर बच्चे कितने हैं, लगभग समथिंग मान सकते हैं 1000 बच्चे। ठीक है, कितने के अप्रॉक्स मान लेते हैं कि 200 मतलब 2,10,000 के आसपास बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, जिसमें 1000 के आसपास में इतने नंबर से ऊपर हैं। ओके, अब ये वही टेस्ट है 11 तारीख वाला, उसमें भी देखो 2,11,000 के आसपास में है। अब 230 प्लस कितने बच्चे हैं, 4000 के समथिंग आप मान सकते हैं 4000, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अटेम्प्ट करते हैं, आपने देखा होगा 300/300 होते हैं, 290, 295, तो इतना तो पॉसिबल नहीं है भाई। ह्यूमन एरर होती हैं, हमसे भी होती हैं, आपसे भी होती हैं, और मोस्टली सबसे होती हैं, तो उन पे ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। तो कुल मिला के बात करें कि 4000 के आसपास में ऐसे बच्चे हैं। 2 लाख कितने, 2,11,000 में 4000 बच्चे ऐसे हैं जिनका 230 प्लस मार्क्स है इस टेस्ट में 11 तारीख वाली में। ओके, अब हम आपको दिखाते हैं कि 11 तारीख वाले में, जो अभी 11 अगस्त को हुआ था पेपर लास्ट, अभी मॉक टेस्ट वही हुआ, अभी अगला खुला नहीं है। ओके, तो 203.5 में 203.5 पे कितने बच्चे हैं उस टेस्ट में, तो 28,000 के आसपास बच्चे ऐसे हैं 2,11,000 में जिनके मार्क्स 203 से ऊपर हैं। यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस टेस्ट में मतलब कैसे बच्चे हैं इस यहाँ पे अटेम्प्ट जो कर रहे हैं। तो आप ये पूरी तरीके से अब अनुमान लगा सकते हैं, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई जो 200 प्लस हैं वो बिल्कुल तिनक से बच्चे हैं। तिनक से बच्चे क्या हैं, बिल्कुल वो पढ़ने वाले हैं, और जो भीड़ है वो 200 से नीचे ही है। और फिर ओमार दे दी जाए, ऑफलाइन पेपर दे दिया जाए, टाइम का प्रेशर, पेपर का प्रेशर, लास्ट पेपर का प्रेशर कि हाँ भाई ये अंतिम, मान के चलो यहाँ मॉक टेस्ट एक ख़राब हो गया, चलो दूसरा मॉक टेस्ट लगा लेते हैं, तीसरा लगा लेते हैं, उनका लगा लेते हैं, इनका लगा लेते हैं, लेकिन उसका प्रेशर कि ये एग्ज़ाम चलो लास्ट है, ये वो सारी चीज़ें, तब कहीं ना कहीं स्कोर ज़रूर गड़बड़ाता है। मेरे साथ भी ऐसा पिछली बार हुआ था, मेरे मार्क्स यहाँ पे अच्छे खासे आते थे 245, 246, लेकिन रियल एग्ज़ाम में 232.5 ही बचे थे। ठीक है, वो बिल्कुल फाइनल स्कोर था, मैंने अपना अच्छे से मिला लिया था, और आपने भी अपना मिला लिया होगा, कितना आपका स्कोर बैठा होगा। तो आप अनुमान लगा सकते हैं 2,11,000 में करीब 28,000 ही बालक ऐसे हैं जो 200 से ऊपर हैं। 28 से 29-30,000 बच्चे ऐसे हैं जो मतलब ऊपर हैं 200 से ऊपर। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी कट ऑफ किधर रहने वाली, अभी उसके बारे में भी बात करते हैं। अब एक स्क्रीनशॉट और आप देख लीजिए, इसमें क्या है, उतने बच्चे हैं, वही 11 तारीख वाला है, इसमें 70,000 बालक 178 से ऊपर हैं। यानी कि आप अंदाज, और फिजिकल के लिए कितने बुलाए जाने हैं आपको भी मालूम होगा, लगभग 2.5 गुने के आसपास में बच्चे बुलाए जाएंगे, 1.5 लाख के आसपास में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिजिकल की कट ऑफ किधर घूमेगी। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इतने बच्चे वहाँ पे पेपर देंगे, पेपर तो मान लो 40 लाख, 42 लाख, 43 लाख बच्चे जो भी देंगे, वो तो सब बाद में चीज़ें निकल के आएंगी कि कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, कितने बच्चे उपस्थित हुए हैं, तो वहाँ पे आप मान के चल सकते हैं, कुछ बच्चे मान के चलिए 70 से अगर 75% भी बच्चे ऐसे होंगे जो यहाँ पे आ चुके हैं, जो यूपी पुलिस का पेपर देंगे, तो आप मान लीजिए कि अपना जो कंपटीशन है वो 3 से 4 लाख, 5 लाख बच्चों में ही है। और 5 लाख बच्चों में भी अगर मैक्सिमम माने
तो 5 लाख बच्चों में 1.5 लाख बच्चे तो बुलाए जाने हैं फिजिकल के लिए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कट ऑफ कहाँ पे जाएगी। अगर ठीक ऐसे ही पेपर आया जैसा 11 तारीख वाला था, उसमें थोड़ा रीजनिंग ने घुमाया था और हिंदी भी थोड़ी ठीक ठाक लेवल की थी, तो ऐसे ही पेपर आता है तो आप मान के चलिए कि 200 में से प्लस माइनस 10 मार्क्स आप कर लीजिए। 190 के आसपास में मेरा अनुमान जो है, जैसा ये पेपर आया कि फिजिकल की कट ऑफ लगनी चाहिए, ऐसा अगर पेपर रहता है 190 प्लस माइनस आप 5 कर लेना। ओके, जिस हिसाब से ये 11 तारीख वाला पेपर आया था। तो ये हमने आपको दिखाया, क्या दिखाया कि जितने भी पेपर अभी एग्ज़ाम डेट के बाद में हुए हैं, चाहे वो 28 जुलाई का हो, चाहे वो 4 अगस्त का हो, चाहे वो 11 अगस्त का हो, तो सारा सब कुछ हमने निचोड़ आपको दिखाया। और 11 अगस्त में तो हमने आपको ये भी बताया कि 230 मार्क्स से ऊपर कितने बच्चे हैं, 246 मार्क्स से ऊपर कितने बच्चे हैं, और हमने ये भी दिखाया कि 203 मार्क्स से ऊपर कितने बच्चे हैं, और फिर 178 मार्क्स से ऊपर कितने बच्चे हैं। ये सारी स्थितियाँ आपके सामने बिल्कुल स्क्रीनशॉट के माध्यम से, प्रूफ के माध्यम से आपको रखी कि RWA पर जैसा टेस्ट आ रहा है, जैसा लोगों ने जैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से बात करें तो ये निकल के आता है। सारा निचोड़ हमने जो निकाला है, 200 से ऊपर ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल पढ़ने वाले हैं और अच्छे बच्चे हैं, और वो ज़्यादा नहीं हैं, 30-35 हज़ार के आसपास ही बच्चे हैं जिनके मार्क्स 200 प्लस आ रहे हैं। कोई भी टेस्ट उठा लो, हाँ वो अलग की बात है, 4 अगस्त वाला थोड़ा नॉर्मल पेपर आ गया था तो 220-225 मार्क्स, मतलब 50,000 60,000 बच्चे वहाँ पे आपको मिल रहे थे, तो वो तो अलग का टॉपिक। अगर नॉर्मल पेपर आ गया तो जाहिर बात है कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर जाएगी और आपके नंबर भी ऊपर जाएंगे, फिर चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, आपका दोस्त हो, उसके भी नंबर ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी स्थिति हमने आपके सामने रखी कि जो 2 लाख प्लस बच्चे दे रहे हैं तो कैसे बच्चे हैं, पढ़ने वाले। तो पढ़ने वाले मैंने बता दिया कि कंपटीशन ये मान के चलिए 3 से 4 लाख बच्चों में ही है, जिसमें से 1.5 लाख के आसपास में फिजिकल बुलाए जाने हैं। तो आप ये सब चीज़ें हटा दीजिए कि भाई 220 वाले का होगा, 230 वाले का होगा, या जो हवाई बातें चल रही हैं कि 240 पे होगा। देखो आपको भी हकीकत पता होगा, आप टेस्ट देते होंगे, हम भी टेस्ट देते हैं, आप एग्ज़ाम देंगे चल के, हम भी देंगे। एग्ज़ाम का प्रेशर क्या होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो हवाइयाँ वाली बात ना करके जो एक्चुअल बात है, बिल्कुल बिल्कुल ग्राउंड लेवल की बातें, उन बातों पे ट्रस्ट करना चाहिए। बिल्कुल जो सच्चाई वाली बातें हैं वो हमने आप तक बताई। उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस आया होगा कि हाँ भाई, जो 30-40 हज़ार बच्चे हैं ऊपर के, वो ऐसा नहीं है कि मतलब 240-250 के ऊपर मिल रहे हैं, वो 200 के आसपास ही लटके पड़े हैं, चाहे वो 30,000 या बात कर लें, या 35,000 या 40,000 बच्चों की। ठीक है, और वैकेंसी भी आपको पता है कि 60,244 के आसपास है अपनी वैकेंसी, 60,244 वैकेंसी हैं। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे हमने अभी आपको दिखाया कि 200 प्लस बच्चे कितने मिल रहे हैं, 180 प्लस कितने मिल रहे हैं, 190 प्लस, वो सारी चीज़ें आपको बताई, तो इससे ज़रूर कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिला होगा कि हाँ भाई, जो 240 प्लस कहते हैं, 250 प्लस कहते हैं, वो सब हवाई वाली बातें हैं। आप बिल्कुल बेसिक बातों पे ट्रस्ट करिए और अपने आप पे मोटिवेट रहिए और सेल्फ कॉन्फिडेंस रहिए कि हाँ भाई, अगर मेरा 180 भी मार्क्स आ रहा है, 210 भी आ रहा है, तो बिल्कुल बेहतर है। कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम हॉल में और थोड़ा इम्प्रूव हो और थोड़ा अच्छा स्कोर आए, या आती हुई गलतियाँ नहीं करना है। जैसे कभी कभी क्या होता है, जब आंसर की मिलाते हैं, अरे ये कैसे क्वेश्चन गलत हो गया, ये नहीं गलत होना चाहिए था, ये कैसे गलत हो गया, तो वो क्वेश्चनों की अगर आप गलतियाँ बचा लेते हैं तो सिलेक्शन ज़रूर होगा। अपने आप पे विश्वास रखिए, मोटिवेट रहिए बहुत अच्छे से। ओके, तो ये सारी बातें हम लोगों ने की। उम्मीद है कि ये वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। और हाँ, अब हम आपको बताते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हमने आपको क्रम बाय क्रम स्क्रीन दिखाई हैं, इनसे आप भी कुछ अनुमान लगा सकते हैं। अगर आप अनुमान लगा लीजिए कि हाँ भाई, 190 के आसपास में बिल्कुल सेफ़ है, 180 तो नहीं कह सकते, 180 क्योंकि 1.5 लाख बच्चे बुलाए जाने हैं, फिर अभी ओवरऑल अभी एग्ज़ाम दिए नहीं बच्चों ने, तो यहाँ पे 2 ही लाख हैं, तो ये तो नहीं कह सकते कि 180 वाला मतलब सेफ़ रहेगा पेपर में। लेकिन हाँ, वो डिपेंड करेगा पेपर कैसा आता है। ठीक है, पेपर बहुत ज़्यादा नॉर्मल आ गया तो फिर कट ऑफ, अभी आपको हमने नॉर्मल पेपर वाला भी दिखाया, 235 पे हमारे 12,000 बच्चे हमसे आगे थे, तो वो सारी चीज़ें भी दिखाई कि नॉर्मल पेपर में भी बच्चे स्कोर कर देते हैं, तो वहाँ पे कट ऑफ लाजमी है थोड़ा सा ऊपर जाए। तो ये सारी चीज़ हमने आपको बताई। तो आपका भी अनुमान जो भी हो इस वीडियो से संबंधित कमेंट करना। उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपकी आंखें ज़रूर खोल दी होंगी, और जो हवाइया वाली बातें हैं कि 240 लाना ही है आपको, 260 लाना ही है आपको, और फिर आप होपलेस हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो इन सारी बातों को इग्नोर करके आपकी जैसी भी तैयारी है, जितनी भी तैयारी है, बेस्ट तैयारी है, कॉन्फिडेंट रहिए और कोशिश ये कीजिए, जो बहुत ज़्यादा होशियार वाला आपके कांटेक्ट में है,
उससे भी थोड़ा सा दूरियाँ बना के रखो। नहीं तो अभी आप टेस्ट कोई देंगे और वो फिर देगा तो उसके 270 आ रहे होंगे, 260 आ रहे होंगे, 250 आ रहे होंगे और आप 220 पे लाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप होपलेस हो जाएंगे कि भाई एग्ज़ाम सर पे लगा है, मेरे मार्क्स अभी इतने आ रहे हैं, उस सामने वाले बंदे कितने आ रहे हैं। तो कोशिश करो कि अब बस टेस्ट ना खोल के अपने जो है मूल चीज़ें जो आपके पास हैं, जो आपने बेसिक से आपने पढ़ रखा हो, जो आपने बेसिक से वो नोट्स वगैरह बना रखे हैं, उनको रिवीजन करते रहो अच्छे से। ठीक है, कोशिश है कि हम बेहतर तरीके से आपको समझा पाए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कुछ ज़रूर सीखने को मिला है, तो वीडियो को शेयर कर देना। और बाकी इस वीडियो से संबंधित कोई आपके दिमाग में सवाल प्रश्न चल रहा हो तो बता देना। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, डबल स्पीड पे देखा करो, ये मैं पहले ही बोल देता हूँ। ओके दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि कोई पॉइंट छूटा होगा। अगर फिर भी कोई छूटा है तो आप कमेंट करके बताना। और मैंने आपको टेक्स्ट बुक का भी बता दिया कि आज लास्ट डेट है, ऑफ़र अच्छा खासा है, आप लेना चाहें तो ले लीजिए। फिर भी अगर कोई पॉइंट छूट रहा है हमसे तो कमेंट करके बताना, या आप मतलब हमसे अच्छा थोड़ा जानते तो कमेंट करके लिखना, हम आपकी कमेंट जो है पिन कर देंगे। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा और मोटिवेट रहिएगा। जय हिंद।